कोरोना और गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर महंगा 100 का हिंसा पार कर गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा होकर 101 रुपए 40 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासर किया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा। इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करना पड़ी। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कम इजाफा हुआ। अवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। मंडी में जो पेट्रोल और तेल की कीमतें ऊपर हुई हैं, कैलकुलेटेड इंक्रीज जो आनी थी वो तकरीबन 41-41.5 रुपए थी, पर हुकूमत ने उसको लिमिट किया, कम किया कि इतना ज्यादा बोझ लोगों पे ना पड़े। इसके बावजूद ना सिर्फ बरसगीर में पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, बल्कि साउथ एशिया में भी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय होती हैं। 112% इजाफा हुआ तो तेल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत जनवरी के मुकाबले में 17 रुपए फी लीटर कम है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जनूबी एशिया में पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ तो यहाँ भी कर देंगे। साबिक हुकूमतों की विंडफॉल पॉलिसी के खिलाफ है। जी जारी रखें। जी नवाज साहब। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने कौमी असम्बली में एक बार फिर हुकूमत का रिमांड ले लिया। बोले एक रात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 25 रुपए बढ़ा दी गईं। हम भी हुकूमती रुकन हैं, इलेक्शन जीत कर आए हैं, तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, पता नहीं फंड्स किसको दिए जा रहे हैं। राजा रियाज के एहतजाज पर हुकूमती नुमाइंदे बेबसी से देखते रहे। आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। पहले तेल सस्ता करके इसको उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि जी देखें हमने जो है वो पास ऑन कर दिया, जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत में मौजूद माफिया ने चीनी के बाद तेल में अरबों का डाका मारा। आटा माफिया, गंदम माफिया और चीनी माफिया ने अरबों के डाके मारे। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? FIA को अपोजिशन के पीछे लगा दिया गया। चीनी की कीमत 80 रुपए से ऊपर है। कमीशन की रिपोर्ट को अवाम चाटें या क्या करें? सुनामी बरास्ता बदतरीन नाकामी और बदनामी की तरफ गामजन है। अज माफिया है, मिन जानिब माफिया है, बराए माफिया है। कल रात माफिया एक दफा फिर जीत गया। हुकूमत अपने घुटनों पर नजर आई। हुकूमत सहूलतकार बन रही है माफिया की। 34% इंक्रीज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। PTI हुकूमत ने अब तक कौन सा मसला हल किया? चीनी, आटा, पेट्रोल, PIA किस मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया? सानहे साहिवाल से मुतालिक पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना के मामले पर उलझन का शिकार हैं। मुल्क को मसाइल ने घेर लिया, हल के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। जो ऐवान में तकरीर करता है जेल में डाल दिया जाता है। हुकूमत माफिया की सहूलतकार बन रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में खिताब। ट्रांसपोर्ट दो और ये वो वाला पानी नहीं दो कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। वो पानी अपने पास रखो कि बारिश आता है तो पानी आता है। उस पानी के आसरे पे वो पानी नहीं चाहिए हमें। और उसके अलावा
लोकस्ट पे आपसे आपने कहा बात करेंगे, जवाब दें, आप झूठ बोलते हैं। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल खित्ते में सबसे सस्ता तरीन है। जखीरा अंदोजी से बचाने के लिए पेट्रोल की कीमतें पहले बढ़ाना पड़ी। पीटीआई में मरूसियत नहीं, हलीम आदिल शेख बोले। वज़ीर आला सिंध की असम्बली में तकरीर हारे हुए जवारी की थी। कराची को पानी दो, कचरा उठाओ, टिड्डी दल पर बात करो, नौकरियां बांटने का हिसाब दो। हमें वो पानी नहीं चाहिए कि बारिश आता है तो पानी आता है। मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करके कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। चीनी के बाद हुकूमती सरपरस्ती में पेट्रोल माफिया को अवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया। महंगाई का सुनामी अवाम को खा जाएगा, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मसम्मत, गैर मामूली इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसे वक्त में जब आवाम को रिलीफ की जरूरत थी, पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। माजी में मामूली इजाफे पर तनकीद करने वालों ने महंगाई की नई तारीख रकम कर दी। आवाम की जेबों पर डाका डालकर इमरान खान नहली की वजह से डूबती मस्जिद को सहारा नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ दीगर अपोजिशन जमातों ने पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा जुल्म करार देकर मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी, JUIF, ANP, नेशनल पार्टी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शदीद मजम्मत। बयानात में कहा गया कि आलमी सतह के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें मुकर्रर न की गई तो एहतजाज किया जाएगा। कीमतों में की गई कमी अब सूद समेत वसूल की जाएगी। बुरेवाला में पेट्रोल महंगा होने पर अनोखा एहतजाज, गधे को हार डालकर दुखी धुनें बजाकर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की सीनाकुबी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बोले बजट मंजूर होने से पहले हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। इमरान खान और PTI हुकूमत झूठ बोलकर अवाम का खून चूस रही है। पहले शेयर जरूरिया और अब पेट्रोल महंगा कर दिया, अवाम सड़कों पर निकलेंगे। तब्दीली सरकार ने पेट्रोल के बाद गरीब आवाम पर LPG बॉम्ब भी गिरा दिया। LPG की कीमत में फी किलो 5 रुपये इजाफा, घरेलू सिलेंडर 50 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपये महंगा हो गया। LPG की कीमत बढ़ाने में सरकारी कंपनियां बाजी ले गईं। ओगरा की जून के लिए मुकर्रर कीमत 110 रुपये किलो में मजीद इजाफे का खदशा। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन का सुई सदरन गैस के बोर्ड को तहलील करने का मुतालिबा। पार्टी और इत्तेहादियों में इख्तलाफात और बजट की मंजूरी का मामला, वज़ीर-ए-आज़म PTI और इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए सरगर्म। इत्तेहादियों और पार्टी अरकान को अशाइया देने का फैसला। इतवार को सबको अशाइये पर बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अशाइया दिया जाएगा। बजट मंजूरी समेत दीगर पार्टी अमूर पर मुशावरत होगी। इमरान खान इत्तेहादियों और PTI अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह-ए-आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वर्किंग रिलेशन के मामलात पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत के आज़म का आयादा। उस्मान बुज़दार ने कहा काफ लीग को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही बोले इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन ABC और एहतसाब से बचने की APC मुनक्किद करने में माहिर है। APC का हासिल वसूल जग हसाई और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमती अरकान और इत्तेहादी मुत्तफ़िक और मुत्तफ़िक हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन उल्टा लटक जाए फिर भी वफाक और पंजाब में बजट पास होकर रहेगा। पहली बार बिजनेस फ्रेंडली और टैक्स फ्री बजट पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के नायब मुकदमात की समाअत के लिए 2 नया रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नायब केसेस की समाअत करने वाले नए बेंच का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के केस की समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ 29 जून तक अबूरी जमानत पर हैं।
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल के खिलाफ अहम पेशरफ्त। एहसन इकबाल के शरीके मुलजिम ने नैब को वादा मुआफ गवाह बनने की दरखास्त दे दी। मुआफी की दरखास्त देने वाले मुलजिम का नाम सीगा रास में रखा जाएगा। नैब का एहसन इकबाल के खिलाफ गवाहों के वीडियो लिंक से बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। सरकारी महकमों के अफसरान ने कोरोना की वजह से नैब दफ्तर आने से मुआसरत कर ली। मुश्तबा पायलट्स के लाइसेंस का मामला। तमाम एयरलाइंस के औसतन 1/3 हवाबाज मुश्तबा लाइसेंस के हामिल। वजारत हवाबाजी ने 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA ने तमाम पायलट्स ग्राउंड कर दिए। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरियन एयर के 10 पायलट, पाल्पा के सीनियर ओहदेदार बशमूल तर्जमान शामिल। CEO PIA अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को मतला कर दिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से खसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तमीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटियों और तमीराती काम के मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मस्बत रुझान देखा जा रहा है। खसूसी मिरात मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,96,000 से जायद हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 99,10,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,27,640 हो गई। ब्राज़ील में 56,109, बरतानिया में 43,414, इटली में 34,708, स्पेन में 28,348, फ्रांस में 29,778, मैक्सिको में 55,779, भारत में 15,689 और जबकि रूस में 8,781 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 74 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,035 तक पहुंच गई। 1,98,883 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 76,318 केस रिपोर्ट। पंजाब में 72,880, खैबर पख्तूनख्वा में 24,947, इस्लामाबाद में 12,206, बलूचिस्तान में 10,116, गिलगित बाल्टिस्तान में 1,417 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,003 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 7,472 रिपोर्ट हुई। 709 से ज्यादा मार्केटों, 2 कारखानों, 1,516 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 4,019 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में हमने शुरू ही में जब ये कोविड आया तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इस वबा से बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उसके तहत हमें आइसोलेशन फैसिलिटीज़ और क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश करने चाहिए। इस सिलसिले में हमने 68 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए जिनमें 8,000 के करीब लोगों को वेल फैसिलिटीज़ के साथ अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट्स के क्वारंटाइन सेंटर में कुल 1,766 लोग मौजूद हैं और बाकी किसी एक क्वारंटाइन सेंटर में कोई एक सस्पेक्टेड केस भी मौजूद नहीं। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में ज्यादातर कोरोना वायरस के केस कोयटा से सामने आए। अस्पताल में सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। 40,904 टेस्ट किए। कोरोना के फैलाव की शरह 25% है। 10,116 मरीज हैं। सूबे में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 38% है। अवाम अब कोरोना को संजीदा ले रहे हैं।
आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस बताने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस बताने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज जो हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। पाकिस्तान ने 29 जून को करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कोरोना के फैलाव के खदशात पर 16 मार्च को बंद की गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार हैं। भारत को फैसले से आगाह कर दिया। सेहत रहनुमा असूलों पर अमल दरामद और ज़ाबिता कार तय करने की भी दावत दी है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 113वें मिडशिपमैन और 22वीं शॉर्ट कोर्स सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट वॉइस एडमिरल आसिफ खालिक महमूद खसूसी थे। कैडेट्स को मुबारकबाद दी। नुमाया कारकर्दगी वालों में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा, मशरकी हमसाये की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से खित्ते के अमन और आलमी इस्तेहकाम को खतरा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम अरूज पर हैं। पबजी वीडियो गेम से नौजवानों में बढ़ती खुदकुशियों के रुझान पर लाहौर पुलिस का अहसन इकदाम। सीसीपीओ के हुक्म पर गेम की बंदिश के हवाले से सीपीओ ऑफिस को खत लिख दिया गया। ऑनलाइन पबजी बंद करवाने के लिए पीटीए और एफआईए को दरखास्त की जाए। पबजी वीडियो गेम में जारहाना रवैयों से नौजवानों में मनफी सोच बढ़ रहा है। डिजिटल नशा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। खत का मतन। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट और जाल साज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फिरोजवाला, शेखुपुरा में जाली ड्रिंक्स फैक्ट्री और हुसन टाउन में मिल्क शॉप्स पर छापे। मारूफ ब्रांड्स की नकली ड्रिंक्स तैयार करने पर फैक्ट्री मशीनरी समेत जब्त कर ली गई है। 5 मिल्क शॉप सील की गई हैं। तैयार नकली ड्रिंक्स और मिलावटी दूध को तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अहम शख्सियात की शिरकत। मुनव्वर हसन जुमे को कराची के मकामी हस्पताल में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे।